Good morning, Class 8th. So, students, we are on chapter number 3, Mineral and Power Resources. And in this chapter, we have started introductory part. We have done with this portion. We have also done the detail of the types of minerals. We have done that. It has been mainly divided into two parts, metallic mineral and नॉन मेटालिक मिनरल. जिसके अंदर मेटल्स मिलेंगे हम उन्हें मेटालिक मिनरल बोलेंगे, जैसे फेरस और नॉन फेरस, एंड नॉन मेटालिक जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका. तो ये कुछ तरीके हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हम लोगों ने मिनरल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेटालिक मिनरल जिसके अंदर मेटल होता है रॉ फॉर्म में. ऐसा नहीं है कि आपको सोने की अंगूठी मिल जाएगी किसी भी लार्ज सरफेस एरिया के नीचे, ऐसा नहीं होता है. आपको रॉ फॉर्म में वो मिलेगा और उसी रॉ फॉर्म में आपको उसको गुड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, देन आप उसे यूज़ में ले सकते हो. ना मेटालिक मिनरल इज ऑल्सो मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मीन्स जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है. नाउ ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग देख रहे थे, हमारा लास्ट क्वेश्चन था मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, माइनिंग कैसे होता है, ड्रिलिंग कैसे होता है, क्वेरिंग कैसे होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार ब्रीफ डिटेल दोबारा से करते हैं ताकि आप इन सभी प्रोसेस में कंफ्यूज ना हो जाए. जैसे ओपन शाफ्ट माइनिंग है और क्वेरिंग है, ये दोनों ही बोला गया है कि नियर द सरफेस एरिया होते हैं. तो क्या है इन दोनों में अंतर, क्यों ओपन शाफ्ट माइनिंग अलग है, या फिर ओपन कास्ट माइनिंग सेम नहीं है, ओपन कास्ट माइनिंग किसके साथ सेम नहीं है, क्वेरिंग के साथ. तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग एक बार क्विक गो थ्रू जाते हैं. हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ. पहले तो देखेंगे माइनिंग, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. ठीक है, ये तो सिंपल हो गया. माइन करके हम लोगों ने जो खदान होती है उनके अंदर से हम लोगों ने हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकाल लिए. अब इस माइनिंग के अंदर हम लोगों ने और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, माइनिंग को दो पार्ट्स में, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग. जो कास्ट माइनिंग है वो ऊपर की जो सरफेस लेयर होती है उसको एक तरीके से रिमूव करके निकाला जाता है. सो अगर मैं बोलूँ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओपन कास्ट माइनिंग, सो उसके अंदर हमारे मिनरल कौन कौन से आते हैं. तो देखिए, अगर मैं मिनरल बात करूँ कि कैसे हम लोग कौन कौन से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें कोल हो सकता है. तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऐसा नहीं है बहुत छोटा सा गड्ढा किया, इतना भी नहीं, सरफेस हटाई और कोयला मिल गया. हमें पता है कोयला कितनी मुश्किल से मिलता है. तो कोल कैसे मिलेगा, कोल मिलेगा आपकी सरफेस लेयर. सरफेस लेयर छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है आपकी, ऊपर की मिट्टी वाली थिन लेयर नहीं है. हमने क्या किया, डिग किया. इसमें भी आप देख सकते हो सरफेस लेयर के कितना अंदर तक डिग कर दिया गया है और एक्सट्रैक्ट किया है. जैसे बिटुमिन, क्ले, कोयल नहीं, कोल को हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकालते हैं. और भी अगर मैं मिनरल्स बोल दूँ तो हम लोगों ने क्या किया, सामान हटा, मतलब ये जो सॉइल वगैरह है वो सब हटाया, बाकी के सारी चीज़ें डंप कर दी अलग जगह, और ओर के तौर पर हम लोगों को मिलता है, रॉ मटेरियल के तौर पर हमको ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं. शाफ्ट माइनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप एंड डेंस करनी पड़ती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी. उसके बाद ड्रिलिंग भी बहुत ईजी था. दैट ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग में हम लोग ड्रिल को एक तरीके से लैंड सरफेस एरिया के अंदर ड्रिल कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उनके ज़रिए जो आपका प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं. अब हम लोग क्वेरिंग के ज़रिए क्या क्या मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्वेरिंग होती क्या है. क्वेरिंग का मतलब है मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस. अब वही चीज़ है ओपन शाफ्ट माइनिंग में कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अब देखिए, शैलो डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, बहुत कम गहरा नहीं. ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोग शैलो डेप्थ घुस के या डिग करके उस सरफेस लेयर में से हम लोग हमारा प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं. प्रोडक्ट मतलब मिनरल. पर यहाँ क्या है, मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट. सिंपली इतना भी सिंपल नहीं है, आप यहाँ पर ओर्स निकाल रहे हो, आप जैसे सैंडस्टोन निकाल रहे हो, क्ले निकाल रहे हो, फॉस्फेट निकाल रहे हो. ये सारी चीज़ें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. ईजी है. मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, इस तरीके से आप क्वेरिंग करके इन सब चीज़ों को या फिर इन सभी
अगर हम बोले मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। तो बस मिनरल का अंतर है कि कौन सा मिनरल किस डेप्थ में हम लोगों को मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग क्वेरिंग या फिर माइनिंग या फिर ड्रिलिंग की प्रोसेस के थ्रू इन सभी इन सभी मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारे क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। ना अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पर है, एक जगह सारे मिनरल्स नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। सो अब मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे वो देखते हैं। सो मिनरल्स आकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, अलग अलग, जैसे सेडिमेंट्री से अलग मिलेगा, मेटामॉर्फिक से अलग मिलेगा और इग्नियस से हमें अलग तरीके के मिनरल्स मिलेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री यहाँ पे नाम दे ही दिए गए हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, दीज 3 टाइप्स विच वी हैव डन इन द प्रीवियस class also. Generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic formation that form large plateaus. अब देखिए मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हो जिनमें से मेटल मिलते हैं, वो मिनरल हमें कौन से दो रॉक से मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक वही जो अपनी कंडीशन को, जो अपने हीट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर वो चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। मेटालिक मिनरल कहाँ मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मिल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े प्लेट्यूज के अंदर है। आयरन ओर मतलब रॉ मटेरियल। आयरन यूं ही नहीं लोहे की रॉड मिल रही है, कील निकल रही है, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल में आपको आयरन मिल रहा है। कहाँ कहाँ पर आयरन ओर मिलता है, नॉर्थ स्वीडन, ये कॉपर और निकल ओंटारियो में मिल रहे हैं। ये आपकी यूरोपियन और अमेरिकन एरियाज हैं। कैनेडा विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। आयरन, निकल, क्रोमाइट, प्लैटिनम आपको साउथ अफ्रीका के अंदर मिलता है। ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक के अंदर हमें मिलते हैं। तो मैं आयरन की बात करूँ, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। कॉपर भी इंपॉर्टेंट, निकल, ये सारे के सारे हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक के अंदर मिलते हैं। जगह के नाम और जो मिनरल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। चूने की चट्टानें हम लोगों ने देखी थी पिछली क्लास में, जब हम आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ रहे थे। मैंने उसमें पिक्चर्स आपकी क्लास में तो नहीं है, वो 7th क्लास के अंदर है सेडिमेंट्री रॉक। तो चूने की जो चट्टानें होती है ना, लाइमस्टोन जिसे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री का नाम हमने अभी तक नहीं लिया था। सेडिमेंट्री मतलब जो आपकी कुछ इग्नियस रॉक है, मान लिया कोई रॉक है उसमें पार्टिकल्स गिरे, उसके बाद वो एक पार्टिकल गिरा, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, ऐसे करके जब पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ये दबते जाते हैं। दबने की वजह से जब ये एकदम ठोस और हार्ड हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ बात की गई सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन। इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं सेडिमेंट्री के अंदर, और मेटालिक मिनरल होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। लाइमस्टोन कैल्केशियस रीजन्स, जहाँ पर फ्रांस, मैग्नीशियम डिपॉजिट जॉर्जिया में, यूक्रेन में, और फॉस्फेट अल्जीरिया में मिलता है आपको। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, मेटालिक के भी नॉन मेटालिक के भी, एरियाज एंड मिनरल्स बोथ। Now mineral fuels such as coal, petroleum are also found in the sedimentary rock. Sedimentary में आपको कोल मिलते हैं। देखिए because of the heat and pressure, जो फ्यूल्स होते हैं उनकी जनरेशन होती है, मतलब वो बनते हैं। आपके जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कई सालों पहले दबे हुए थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर उनमें चेंजेस होते हैं, जिस वजह से आपके ये जो मिनरल्स हैं वो हम तक पहुंचाए जाते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इनके एरियाज कहाँ कहाँ पर। ये वैसे 7 कॉन्टिनेंट्स ही हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन कौन से मिनरल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ। नाउ एशिया में अगर बात करूँ तो एशिया में चाइना और इंडिया के पास आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया के बिहार वाले रीजन की, झारखंड वाले रीजन की, यहाँ पर भरपूर आपको आयरन डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। दुनिया का आधा टिन कहाँ होता है, हमारे इस कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर है। टिन को प्रोड्यूस करने वाले हम, ये जो 3 है ना, ये
टिन प्रोड्यूसर्स की लीडिंग कंट्रीज हैं। चाइना लेड में भी आगे है, एंटीमनी में और टंगस्टन में भी आगे। मिनरल्स के नाम है। एशिया ऑल्सो डिपॉजिट मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। तो आप ये सारे मिनरल्स देख सकते हो कि एशिया में कौन कौन से मिनरल की भरमार भरी पड़ी है। यूरोप में बात करूँ तो यूरोप आयरन ओर का प्रोड्यूसर है। यहाँ पर आयरन ओर मिलते हैं। आयरन ओर, द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया। कहाँ पर? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। और यहाँ पर कॉपर, जिंक, मैग्नीज, निकल ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया के अंदर मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलता है? नॉर्थ अमेरिका को हम लोगों ने क्या किया, 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर लेक्स, 5 ग्रेटर लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। 5 ग्रेटर लेक्स हैं यूएसए और आपकी कनाडा की बाउंड्री पर और काइंड ऑफ बाउंड्री पर सिचुएटेड है। तो हमने क्या किया, हमने मिनरल्स के हिसाब से 3 जगहों को बांट दिया, 3 जोन्स को। द कैनेडियन रीजन मीन्स नॉर्थ America is mainly divided into 3 major states, Canada, USA and Mexico. तो कैनेडियन मतलब नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट। सो कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। मैंने अभी बताया नॉर्थ अमेरिका और यूएसए के किनारे पर 5 लेक्स आपकी बसी हुई हैं। द कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, द अपलेशियन रीजन, ये भी यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, इस साइड में आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रॉकीज और एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। तो इनमें भी भरपूर मात्रा में आपको जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर माइन करके निकाला जाता है शील्ड रीजन से, कैनेडियन शील्ड रीजन से। कोल अपलेशियन रीजन से निकाला जा रहा है। वेस्टर्न कोलोडेरिल से आपके वास्ट डिपॉजिट किसके हैं? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के। तो भरपूर मात्रा में अभी दुनिया के अंदर आपके ये जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। साउथ अमेरिका में क्या मिलता है? साउथ अमेरिका, ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर का। आयरन ओर जैसे क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो हर एक चीज़ की क्वालिटी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आयरन ओर की भी क्वालिटी डिफरेंट है। तो हाई ग्रेड आयरन ओर आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। चिली, पेरू कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और मैं बात करूँ ब्राज़ील, बोलीविया की, जो टीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। हमने ऊपर देखा भी था कौन कौन से कंट्रीज हैं जो टीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एशिया के अंदर। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये कॉन्टिनेंट आधे से ज़्यादा मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन प्रोड्यूस करता है। और चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया थे। और यहाँ अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ तो यहाँ पर ब्राज़ील और बोलीविया है। साउथ अमेरिका के पास गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एबिस्टस एंड डायमंड के भी खूब सारे भंडारे हैं, खूब सारे माइंस सिचुएटेड है। मिनरल ऑयल भी मिलता है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में जैसे अगर हम बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत सस्ता है, पानी बहुत महंगा है। जैसे मैं सऊदी अरब की बात करूँ तो यहाँ आपको पानी, यहाँ के कंपैरिजन में आपके घरों में पानी मिल रहा है, कई जगह प्याऊ लगे हुए हैं, फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई गई हैं। बट अगर हम और यहीं पर पेट्रोल 107 to 8 लीटर 107 रुपीज़ पर लीटर हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो वहाँ पर पेट्रोलियम सस्ता है और वहाँ पानी महंगा है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ वेनेजुएला में बात करें, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर वेनेजुएला में मिनरल ऑयल की भंडार है। यहाँ खूब सारे पेट्रोलियम के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया एक्सेट्रा। अफ्रीका में मिनरल रिसोर्सेज की भरमार है। इसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डायमंड की खदानें हैं, यहाँ पर गोल्ड की, प्लैटिनम की। नदियों में से आपके गोल्ड मतलब आप नदियों में से छान सकते हो गोल्ड को। ऐसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायर प्रोड्यूस, कई बार हम लोगों ने डिस्कवरी में ये सारी चीज़ें देखी हैं। ये लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड यहाँ पर गेन करते हैं। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट मिल रहा है। ऑयल मिलता है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला के अंदर। तो अगर आपके पास एटलस हो, एटलस मतलब जिसे हम एक बुक बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मैप होते हैं, तो आप ये एरियाज़ को देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, निकल सब मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम है कि क्या, कहाँ पर, कितने कितने किसके डिपॉजिट्स हैं, तो बस पता होना चाहिए। जैसे कालगुडी और कुलगुडी यहाँ पर एरियाज़ हैं जो लार्जेस्ट डिपॉजिट, यहाँ पर गोल्ड की खदानें हैं, खदानें। अंटार्कटिका, अगर अंटार्कटिका को बिल्कुल ही अलग थलग मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। द जियोलॉजी
of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large, significant size of deposits of coal, transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. आयरन और गोल्ड सिल्वर यहाँ पे भी मिल रहे हैं. देखिए वो फ्रोजन कॉन्टिनेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी डिपॉजिट मिलते हैं, बट बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है और अगर हम माइनिंग वगैरह भी करते हैं तो वहाँ का हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने लग जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. वैसे हमारा ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने लग गए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ पर भी आपको जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर आपको जो ये रिसोर्सेज है वो मिलते हैं. एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या किया है क्लासेस के अंदर. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है हम लोगों ने देखा. उसके बाद हमने ये देखा कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें आपको मेटालिक मिनरल देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में आपको नॉन मेटालिक मिनरल दिखते हैं. यहाँ एरियाज भी मेंशन आउट है कहाँ पे मेटालिक है और कहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल है, और मिनरल्स के नाम भी मेंशन आउट किए गए हैं. ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अभी सारे के सारे आपके मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन देखा है. सो आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस टॉपिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. Thank you.